एक बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई, ऐसे हंसते हंसते पूछ लेता हूँ, मन में सवाल आ गया। आप लोग भी तो बहुत सवाल पूछते, मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। क्या है, हमारे यूट्यूब में आजकल एक चलन हो गया कि जो ट्रांसपोर्ट देते हैं ना, शक्तियाँ ट्रांसपोर्ट देने वालों के पास, या फिर जो हम जैसे गुरु लोग होते हैं, गुरु घंटाल, हम जैसे लोगों के पास कोई आदमी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको पास वाले के मतलब पास में खड़ा करते हैं, उसको कोई माइक वगैरह नहीं देते, माइक तो खुद के लगा के रखते हैं, वो तो एकदम धीरे धीरे बोलेगा, उसकी आवाज़ आपको साफ सुनाई भी नहीं देगी। कहीं से भी वो आदमी आया है, अब जैसे वो आदमी कहीं से भी आया तो उसको ऐसे बुलाएंगे, साहब ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति हमारा नाम सुन करके और आया है, और इसको हमें, हाँ जी आप बताइए हमें क्या देखा आपने, तो वो बेचारा अब सामने खड़ा है, क्या कहेगा, तो वो कहेगा कि आप तो महान गुरुजी हो और आपके पास तो ऐसे सिद्धियाँ हैं, ऐसी है वो है, ऐसे लंबी लंबी फेंकेगा बेचारा। और कोई कहेगा कि ये देवी वहाँ से आई है, कि ये देवता वहाँ से आया, ये देखो ये लड़की वहाँ से आई है हमसे साधना करने के लिए। अब उसको पकड़ पकड़ करके बार बार दिखाएंगे, ये देखो लड़की आई है, ये देखो लड़की आई है, ऐसे दिखाएंगे। ऐसे यूट्यूब पर आजकल एक चलन हो गया है, एक नौटंकी एक नौटंकी उस पर चलने लग गई, एक नौटंकी चलने लग गई। अब वो नौटंकी क्या है, इस प्रकार से चलेगी, कहीं से भी कोई आया उसको पकड़ कर लाएंगे और माइक के सामने, ये देखिए उनके पास गए थे, कि कमल जी के पास गए थे, कि विमल जी के पास गए थे, कि अनिल जी के पास गए थे, कहीं कहीं उनको वो नहीं हुआ, देखो मेरे पास आए, मेरे पास अब इनको, अब मेरे पास आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो बेचारा बोलेगा कि नहीं नहीं आपके पास बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और गुरुजी मैंने उनके पास गया था, उनके पास भी कुछ नहीं मिला, और गुरुजी इनके पास भी कुछ नहीं मिला, ऐसी मरी मरी सी आवाज़ में बेचारा वो बोलेगा। ऐसे कार्टून सब बना हुआ तोता रटेगा, ऐसे तोता बोलना शुरू होगा ना। किसी को कोई शक्तियाँ लेनी है, ट्रांसपोर्ट लेनी है, तो वो ये देखो फलाने स्थान से कश्मीर से आए हैं, ये कन्याकुमारी से आए हैं, ये शक्ति ट्रांसपोर्ट लेने आए हैं, तो हाँ तो बताइए आपको क्या महसूस हुआ, तो वो कहेगा कि हाँ आपके पास आके बड़ा अच्छा महसूस हुआ, ऐसी रिलीफ महसूस हुई, तो क्या कोई ऐसी शक्ति का आभास हुआ, बोले हाँ मुझे आभास हुआ, और मुझे मतलब पायल की आवाज़ सुनाई दी पर्दे के पीछे से। अब पर्दे के पीछे से उसकी बीवी बजा रही हो तो भी कोई पता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से ना मुझे उस यक्षिणी की या शक्ति की उसकी पायल की आवाज़ सुनाई दी। हाँ तो इनको पायल की आवाज़ सुनाई दी, इनके पास शक्ति आने वाली है, ये ट्रांसपोर्ट, हम इनको ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, शक्ति इनके पास आने वाली है। ये जो बात है ना, ये आज तक एक कहानी समझ में नहीं आई कि ये इंटरव्यू दोबारा क्यों नहीं होता है। जैसे मैं किसी साधु के किसी उसके यूट्यूबर के पास गया और वो तांत्रिक साधनाएं सिखाता है, और मैं कहा गुरु जी मैं आपके पास आया हूँ, वो फलान जी महाराज के पास जाके आया, कोई संतुष्टि नहीं है, आप अब वो मुझे दिखा के कहेगा देखो फलान जी महाराज के पास जाके आए, इनको कोई संतुष्टि नहीं आई, और मेरे पास आए इनको संतुष्टि आएगी। अब मेरे पास, अब आपके पास आए हैं संतुष्टि आएगी, तो पहले तो उनका नाम पता अता सब लिख करके प्रेषित करेंगे, भैया ये आदमी है यहाँ से आया है और इसको संतुष्टि आएगी। अब 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में उसने जो शक्तियां अर्जित की है उन शक्तियों का प्रदर्शन भी करवाएं कि भाई मेरे पास आने पर इनको ये शक्तियां अर्जित हुई है। और शक्ति ट्रांसपोर्ट देते हैं, वो शक्ति ट्रांसपोर्ट देते हैं, वो एक बार तो पहला इंटरव्यू तो दिखाएंगे, जिस समय उनका शो होगा, वो ईंट का इक्का फेंकना होगा ना, उस समय तो दिखाएंगे, लेकिन बाद में बंदे इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाते, ये समझ में नहीं आया मेरे आज तक। हाँ आपने ट्रांसपोर्ट दे दिया, अब उसको क्या भला हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, वो आदमी जैसे जड़ से ही गायब हो गया, जैसे धरती पर एग्जिट, वो क्या कहते हैं, एग्जिट ही नहीं करता, मतलब वो धरती पर प्रवेश ही नहीं करता, जैसे इस प्रकार से हो गया है। तो यार वो आदमी जाता क्या, बाद में समझ में नहीं आता। आपके पास आया था साधना करने के लिए, आपसे वो संतुष्ट है, आपसे वो सर्वशक्तिमान मान करके, आपको परम गुरु मान करके, ब्रह्मांड के 1 नंबर गुरु मान करके आपको, और भगवान बृहस्पति से भी ऊंचा, भगवान शुक्राचार्य से भी ऊंचा मान करके आपको पास आया है, तो आपने उनको सिद्धियां दी, तो दोबारा उसका इंटरव्यू क्यों नहीं होता, ये आज तक समझ में नहीं आई मेरे कहानी। आम आदमी बेचारा आता है अपने दुख तकलीफें लेकर के, और उसको यूं माइक के कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं, बेचारी मिमियानी बकरी सा, बेचारा तोता रटा हुआ सा, वो तो बोलेगा ही बेचारा, आपके अभी आपके सानिध्य में आया हुआ है, तो अभी आपकी बुराई कैसे कर सकता है, और कर भी सकता है तो आप धक्के मार करके निकाल दोगे कैमरा, तो आपके हाथ में वीडियो को डिलीट कर दोगे, ये वीडियो चढ़ाओगे नहीं, दूसरा अच्छा आएगा वो चढ़ाओगे। हाँ बात तो तब मजेदार है जब 6 महीने बाद में कोई आके कहे कि मुझे गुरु महाराज के पास जाने से ये शक्ति, ये श्रद्धा, ये चीजें प्राप्त हुई, उनमें श्रद्धा रखी, मुझे ये चीजें प्राप्त हुई, मेरा जीवन धन्य हो गया।
इस प्रकार से बाद में मजा आता है। अब इस प्रकार से क्या है, जो सच्चा साधक होगा ना, वो कभी अपने शिष्य का नाम डिक्लेयर नहीं करेगा, कभी हरगिज नहीं करेगा, और कभी भी ऐसे लेकर के आएगा नहीं। मेरे पास कई लोग आ जाते हैं, जबरदस्ती आ जाते हैं, मित्र होते हैं वो आ जाते हैं। मैंने खाली एक बार अपने एक अच्छा मित्र है, मेरा अच्छा मित्र भी है और मेरा शिष्य भी है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो वो अमेठी से वो हिरण्यकश्यप का कौन सा गांव है, क्या नाम उसका, हरदोई से आए थे, मेरे मित्र हैं, हरदोई से आए थे। तो एक बार यूं प्रेम में मैंने कह दिया कि हरदोई से आए मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र कह के कहा, मेरे खाली शिष्य कह के नहीं कहा, ये ऐसे प्रेम में मैंने कहा। कभी मैंने आज तक किसी का भी प्रदर्शन नहीं किया। कई लोग मेरे पास आते हैं, कई लोग मेरे साथ फोटोएं खिंचवाते हैं, अपने कैमरे में फोटो शूट करके ले जाते हैं कि गुरुजी के पास गए, हमको याद रहना चाहिए। यार ये उनका पर्सनल मैटर है, वो बेचारे किस प्रॉब्लम से आए हैं, किस लिए आए हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। उनको हम पब्लिक कर दें यार, अब दुश्मनों को तो पता चल जाएगा ये आदमी अच्छा उनके पास जाके आया, तो वो किसी और के पास जाकर के उसकी काट करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों उसका मतलब जैसे उसका नाम, उसका पता, उसकी सब कुछ सामने क्या है, उसका लोगों को बताने से क्या फायदा होगा। ये जो नौटंकी है यूट्यूब पर, ये बहुत गंदी नौटंकी मेरे को लगती है। आपको भी अगर अच्छी लगती हो, गंदी लगती हो, कैसी लगती हो, अपना विचार जरूर कमेंट में दे, ताकि वो जो लोग हैं जिस इस प्रकार की नौटंकियां करते हैं उनको पता चले। हाँ, कोई संत महात्मा आए हैं, जैसे रुद्र शरण जी महाराज के पास एक बार मैंने देखा है कोई संत महात्मा आए, तो उन्होंने संत महात्मा के साथ इंटरव्यू दिया कि संत महात्मा आए, हम धन्य हो गए इनके आने से। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम धन्य हो गए इनके आने से हम धन्य हो गए। ये तो बढ़िया बात है कि आप धन्य हुए हो, तो फिर जगत का भी कल्याण होना चाहिए। ऐसे संत महापुरुष के जगत को भी दर्शन होने चाहिए। लेकिन किसी का ऐसे हाथ पकड़ के लाना, ये गंदी बात है, ये बेकार बात है। दोस्तों, मुझे तो ऐसे बैठे बैठे सूझ गया, मैंने तो ऐसे वीडियो बना दिया। आपको भी अच्छा लगे तो देखना, और इस पर कमेंट अपना जरूर देना कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, और जो यूट्यूब पर आजकल चल रहा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरी बार इंटरव्यू इसलिए नहीं होता है कि उनको कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी बार जो ट्रांसफर लेते हैं, जो चैनल ट्रांसफर की बात करता है, तुरंत समझ जाओ, आगे मेरे कहने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ जाओ, क्योंकि कोई शक्ति कभी ट्रांसफर होती नहीं है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, और ये तो कोई यार ट्रांसफर को तो गोडाउन चला रखा है यार, क्या बात करते हो। 10 लोग इस ट्रांसफर को ले सकते हैं, बताओ। एक जिन को 10 आदमी को दे देगा, और जिन ले लो, भूत ले लो, बेताल ले लो, उनके पास सारा पूरा मॉल सजा करके रखा, सब चीज जो चाहिए वो ले लो। एक जिन को साधते हैं तो पसीने निकल जाते हैं, एक अप्सरा को साधते हैं तो महीनों लग जाते हैं। हमारे गुरु तनवीर फारूकी साहब, उन्होंने ऐसी बातें बताई है कि जिन को साधना और परियों को साधना, इनमें कितनी सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी इस्लामिक जो होता है गुरु, आलिम, वो अपने शिष्य को परी की साधना सिखाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है परी की साधना में फटकार इतनी जोरदार लगती है कि यदि परी की साधना सीख गया और बिना सावधानी के कर ली, बिना आलिम के पास में रह कर ली, तो उसको नुकसान होने की संभावना है, मारा जाएगा बेचारा बिना मतलब का। दिल्ली की एक घटना है, मैंने शायद बताई भी है, नहीं बताई तो फिर बताऊंगा। उसने परी की साधना की, कैसे पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो परी की साधना आसान नहीं होती, और वो तो परियों को थोक में बेचते हैं यार। अब आप समझ जाओ क्या कहानी है। जो भी आदमी इस प्रकार की नौटंकी अपने चैनल पर करता है, आप उनको अच्छी तरह से जान लेना कि वो क्या कलाकारी है। अगर ऐसा है तो उनके चैनल पर लिखो कि इनका दोबारा इंटरव्यू करवाइए महाराज, और इनका अता पता दीजिए, ताकि हम जाकर के मिलेंगे। साहब, आपके पास कौन सी शक्ति है, उसका प्रदर्शन करो, तब मजा आएगा बात का। ये बातें हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों।